वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है नाउन। ये नाउन जो टॉपिक है हमारे वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे वो एक एक टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक मेंस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और मेंस एग्ज़ाम में हमसे छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ों का अच्छे से बेसिक्स आना चाहिए, इसके बाद हम फोकस करेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आज समझेंगे हम कि नाउन क्या होता है। जैसा कि आप सभी ने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ के रखा होगा कि नाउन क्या कहलाता है, लेकिन आज हम इसको फिर से समझेंगे कि नाउन होता क्या है। यहाँ आप डेफिनेशन देख रहे होगे नाउन की। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन एंड थिंग। सीधा सा मतलब ये है कि नाउन ऐसा शब्द कहलाता है जिसके द्वारा हम किसी नाम को डिनोट करते हैं। किसी भी नाम को डिनोट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। वो नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, वो नाम किसी थिंग का भी हो सकता है, वो नाम किसी प्लेस का भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो नाम किसी क्वालिटी का भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन को अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो बोल सकते हैं कि नाउन कहलाते हैं ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें किसका पता चलता है? नाम का पता चलता है। यानी नाउन कहलाते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। नाउन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पांचों के पांचों टाइप्स को हमें एक एक करके बड़े ही डिटेल में क्या करना है? समझना है, जिससे हमारा नाउन का जो बेस है, नींव जो हमारी नाउन की है, वो क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आप ये जान गए हैं कि नाउन क्या कहलाते हैं। नाउन कहलाते हैं ऐसे शब्द जिससे हमें नाम के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मेरा एक नाम है रोहित, आपका भी कोई नाम होगा, तो वो सारे शब्द ही क्या है? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला आज हम नाउन पढ़ेंगे। पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है। अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम कहलाता है जो नाम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी स्थान को दूसरों से एक अलग पहचान देता है। ठीक है ना, तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम है जिससे किसी व्यक्ति को एक क्या मिलती है? अलग पहचान मिलती है। यानी अगर हम कहें तो प्रॉपर नाउन कहलाता है एक पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम मतलब जिससे उस व्यक्ति की अपनी, उस वस्तु की अपनी, उस स्थान की अपनी अलग क्या बने? पहचान बने। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखे हैं, जैसे राम, इंडिया, भोपाल। राम एक पर्सन का क्या है? नाम है। किसी का नाम राम हो सकता है, किसी का नाम श्याम हो सकता है, किसी का नाम मोहन हो सकता है ना। तो ये राम, श्याम, मोहन हर व्यक्ति की एक अपनी क्या बता रहे हैं? अलग पहचान बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बुलाऊंगा कि राम इधर आओ, तो राम आएगा, ना कि कौन आएगा? श्याम आएगा। तो ऐसा नाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को एक क्या दे? अलग पहचान दे, उसे बोला जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पर है इंडिया है और क्या लिखा है? भोपाल। इंडिया और भोपाल प्लेस हैं। ठीक है, इंडिया हमारी कंट्री का नेम है जो बाकी कंट्री से उसकी क्या बनी है? इस एक अलग पहचान बनी है। अगर देखा जाए तो भाई इंडिया एक नेम है, अमेरिका एक नेम है, इंग्लैंड एक नेम है। तो सब कंट्री के अपने क्या है? एक अलग अलग नेम है और अलग अलग नाम होने के कारण उनकी क्या है? एक अलग अलग पहचान है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है कि किसी व्यक्ति वस्तु का एक अपना अलग नाम, उसे बोलेंगे हम क्या? प्रॉपर नाउन। अगला जो हमारा नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की देखें आप डेफिनेशन क्या लिखी है। अ कॉमन नाउन
is common to any and every person or thing of the same kind. यानी यहाँ सीधा कहने का मतलब है कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी स्थान के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, कॉमन नाउन एक नाम, उस नाम के अंदर सारे व्यक्ति आ जाएं, सारी वस्तुएं आ जाएं, सारे स्थान आ जाएं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल से हम समझें, जैसे यहाँ लिखा है एक मैन। जब हमने बोला मैन, तो मैन के अंदर ये हमारा जो प्रॉपर नाउन वाला राम है, राम भी आ सकता है। अगर इसका कोई फ्रेंड मोहन है तो मोहन भी आ सकता है। अगर इसका एक फ्रेंड सोहन है तो सोहन भी आ सकता है। ठीक है, तो यानी मैंने मोहन, राम और सोहन के लिए एक कॉमन नेम दे दिया और उस कॉमन नेम को मैंने क्या बोला, मैन। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, एक प्लेस का पर्टिकुलर नेम है जो उसे दूसरों से अलग पहचान दे रहा है। अब उस इंडिया को मैंने एक कॉमन नाम के अंदर डाल दिया। किसके अंदर, कंट्री के अंदर। इस कंट्री में क्या आ सकता है बताएं, पाकिस्तान भी आ सकता है। ठीक है, सारी कंट्री हैं, यूएसए भी आ सकता है। जितनी भी कंट्री हैं, सारी की सारी कंट्री एक नाम के अंदर आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान के लिए दिया जाने वाला एक कॉमन नेम ही क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है रिवर। अभी रिवर एक कॉमन नेम है। ठीक है, पर्टिकुलर नेम क्या हो सकता है, एक रिवर यमुना भी हो सकती है, एक रिवर गंगा भी हो सकती है, एक रिवर ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। और ये सारी प्रॉपर नाउन के लिए हमने एक कॉमन नेम दे दिया और क्या बोला उसके लिए, रिवर। क्या बोल दिया, रिवर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगली हम नाउन देखेंगे हमारी कलेक्टिव नाउन कि कलेक्टिव नाउन क्या कहलाती है। देखो, कलेक्टिव से आप समझ रहे होंगे, कलेक्टिव मतलब होता है किसी चीज़ का कलेक्शन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना या किसी चीज़ का इकट्ठा होना। ठीक है, उसे बोलते हैं कलेक्टिव। तो यहाँ क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन में हम एक समान अलग अलग व्यक्तियों को, वस्तुओं को क्या देते हैं, एक नाम देते हैं। ठीक है, उनके समूह को, उनके ग्रुप को हम क्या देते हैं, एक नाम देते हैं। और उस ग्रुप को हमें कैसे ट्रीट करते हैं, एक कंप्लीट बॉडी की तरह हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। यानी कैसा, जैसे मैं ऐसा मानूँ एक कि जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, माउथ है, टीथ है, टंग है, लेकिन हम अलग अलग पार्ट को हम बॉडी नहीं बोलते हैं। जब सारे पार्ट एक साथ होते हैं तो जो पूरा एक हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी। तो यही कलेक्टिव नाउन में कहा गया है कि अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग वस्तुओं का एक समूह, जिसको हमने क्या माना है, एक कंप्लीट बॉडी या अनडिवाइडेड होल, ये माना है कि ये अपने आप में किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या हुआ है, एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है। तो उसे जो हम नाम देते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में हम बोलते हैं टीम। कोई भी गेम हो तो उसमें क्या बनती है, टीम होती है। तो एक टीम में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के नंबर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो सारे प्लेयर्स अलग अलग होने के बाद भी क्या होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। उनका एक पर्टिकुलर क्या होता है, पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, और वो पूरी की पूरी टीम क्या होती है, एक हम इसको बॉडी की तरह मानते हैं। उस टीम में से अगर एक मेंबर भी बाहर हो जाता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, अगर 11 में से एक प्लेयर भी माइनस कर दिया जाए तो उसे फिर टीम नहीं बोला जाएगा, क्योंकि
कम से कम आपको क्रिकेट में 11 प्लेयर्स तो क्या है खिलाने के लिए चाहिए ही हैं, ठीक है। तो उसे एक कंप्लीट बॉडी या कंप्लीट टीम तभी माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बोला क्या, आर्मी, पुलिस, फैमिली। देखो आर्मी में लोग हैं, इकट्ठे हैं और उनका एक क्या है पर्टिकुलर पर्पस है, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोला, आर्मी बोला। उनके ग्रुप को पुलिस, पुलिस में भी अलग अलग लोग हैं लेकिन उनका एक क्या है अपना पर्टिकुलर पर्पस है और वो एक कंप्लीट बॉडी की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसे भी हमने किस नाउन में रखा, कलेक्टिव नाउन में रखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहलाता है अ नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो नाउन कहलाती है जिस मटेरियल से वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। जिस मटेरियल से, जिस मैटर से, जिस पदार्थ से वस्तुएं बनती हैं, तो उसी पदार्थ की, उसी मटेरियल के नाम को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मिल्क। मिल्क एक मटेरियल है। मिल्क से चाय बनती है यानी टी। मिल्क से दही भी बनता है कि नहीं। मिल्क से कॉफ़ी भी बनती है ना। तो मिल्क एक मटेरियल हुआ। इस मटेरियल से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। तो उस मटेरियल को हमने क्या बोला, मटेरियल नाउन। उस मिल्क को हमने क्या बोला, मटेरियल नाउन। जैसे वूल, वूल से क्या बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, जैकेट बनती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वूल को हम क्या बोला, मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड से अलग अलग ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। नेकलेस, ईयर रिंग और जो जो भी बनता हो, ठीक है। तो मटेरियल नाउन, हम उन नाउन के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं जिस मटेरियल से क्या बनती है, वस्तुओं का निर्माण होता है। तो उस मटेरियल को ही हम किस में लेते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर क्या है हम लेते हैं। क्लियर। चलिए अगली नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब वो नाउन कहलाती है जो ऊपर की चारों नाउन से बिल्कुल हटके है। क्योंकि ये ऊपर की जितनी भी हमारी चार नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, इन चारों नाउन पर हमारी जो सेंस होती हैं, इंद्रियां होती हैं, वो एक्टिव रहती हैं। आप प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन को टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो अपनी आँखों से, ठीक है। कॉमन नाउन में भी आप क्या कर सकते हो, लोगों को देख सकते हो, वस्तुओं को छू सकते हो, उनको स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो, ठीक है। उनका स्वाद ले सकते हो, कर सकते हो ना। ऐसा ही आप कलेक्टिव नाउन में भी कर सकते हो। मटेरियल नाउन में स्वाभाविक है, आप देखते हो कि गोल्ड की आप ज्वेलरी पहनते हो, टच करते हो, फील करते हो, ठीक है, टच भी करते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप चीज़ों को अपने इमोशंस के साथ महसूस करते हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको चीज़ों की क्वालिटी पता चलती है, चीज़ों की स्टेट, अवस्था पता चलती है, ठीक है ना। तो किसी अवस्था को, किसी क्वालिटी को जो हम नाम देते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हमारी कोई भी सेंस क्या नहीं करती हैं, काम नहीं करती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुश, खुशी, ठीक है। आप खुशी को क्या नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है। उसका रिएक्शन आप बॉडी के थ्रू देख सकते हो कि हाँ पर्सन खुश है, लेकिन आप खुशी को छू नहीं सकते हो। आप खुशी को सिर्फ महसूस कर सकते हो अपने अंदर से, ठीक है। हार्डनेस यानी कोई चीज़ कितनी हार्ड है, सख्त है, तो वो उसकी क्वालिटी है, वो उसका गुण है, ठीक है। उस चीज़ को आप क्या नहीं कर सकते हो, हार्डनेस को छू नहीं सकते हो। जिस चीज़ के अंदर वो क्वालिटी है उस चीज़ को आप छू सकते हो, लेकिन आप हार्डनेस को नहीं छू सकते हो, ठीक है। ये क्लियर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये जो हमारा वीडियो है, आज हमने बेसिकली नाउन के ऊपर अपना वीडियो स्टार्ट किया था। हमने देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर देखा कि पर्टिकुलर नेम, उसके लिए प्रॉपर नाउन, कॉमन देखा, एक हमने कॉमन नाम दे दिया सभी के लिए, ठीक है। तो कॉमन, कलेक्टिव नाउन यानी हमने
एक ग्रुप को नाम दिया, जो ग्रुप अपने आप में एक बॉडी की तरह, एक कंप्लीट बॉडी की तरह काम करता है, ठीक है। और उसका एक पर्टिकुलर क्या हो सकता है, कोई पर्पज़ या उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। हमने मटेरियल नाउन देखा, ऐसी नाउन जिनके द्वारा क्या बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन नाउन के नेम को हमने क्या बोला, मटेरियल नाउन बोला। इसके बाद हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी नाउन जिनमें क्या हो, क्वालिटी हो, ठीक है, एक्शन, स्टेट, ठीक है, जिसमें हम उनको सिर्फ क्या कर पाएँ, फील कर पाएँ, महसूस कर पाएँ, ठीक है। ऐसी नाउन के नेम को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, नाउन की एक बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करें, ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।